पाकिस्तान कहता था कि इंडिया जो है जुल्म कर रहा है, कब्जा किया हुआ है, वहां पर जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना सिर्फ इंडिया ने करवाए बल्कि सक्सेसफुली वहां पर हार और जीत को एक्सेप्ट किया गया। मोदी साहब की जिंदा दिली की क्या ही तारीफ करें, ऐसे तो नहीं उन्होंने दुनिया ग्लोबल लीडर के रूप में जानती मानती। उन्होंने जीतने वाली पार्टी मतलब कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मुबारकबाद दी कि आप जीत गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक, और अपनी हार को एक्सेप्ट किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। अगर मोदी साहब की जर्नी की बात करें कश्मीर में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए बिजनेस प्लान, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ दिया। लेकिन इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला की पार्टी विन करती है, मोदी साहब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। अवाम ने जम के वोट किया और आपको ये बात हम बताते चले कि किसी भी स्टेट के अंदर अवाम तभी वोट करती है जब उनको अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट होता है, जब उन्हें पता होता है हमारा मैंडेट कोई चोरी नहीं करेगा। कश्मीर जो है तरक्की की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, कश्मीर उड़ता हुआ दिखाई देता है। और अमित शाह ने एक वर्ड कोट किया था कश्मीर को लेके कि हम कश्मीर को इंडिया की सुपर पावर बनाएंगे। आज हम आवाम से बात करेंगे कि 2014 के बाद जो है 10 साल इंतजार करने के बाद फाइनली असम्बली इलेक्शन होगी और अब कश्मीरियों के जो मसले हैं वो पार्लियामेंट्री असम्बली के अंदर डिस्कस होंगे। और पाकिस्तान आज भी एक ही नारे पर स्टैंड कर रहा है, मुझे कश्मीर चाहिए तो मुझे कश्मीर चाहिए। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोदी साहब को, क्योंकि यही डेमोक्रेसी के एक सिंबल्स है, यही सिंबल्स है डेमोक्रेसी की। क्योंकि जो डेमोक्रेसी मतलब जिस स्टेट में डेमोक्रेसी होती है कि वहाँ इलेक्शन जो होता है ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। जो बंदा हार जाता है वो अपनी हार तस्लीम करता है कि मैंने इलेक्शन हारा है, ठीक है, ये मेरी कई वजूहत थी या किसी वजह से मैं मतलब कि इलेक्शन मैंने हार गया, ठीक है, या स्टेट की वजह से मैं स्टेट के साथ मुखलिस नहीं था, ठीक है, उनके मतलब के कोई भी वजह हार गया और वो मान ले। यही डेमोक्रेसी की सिंबल्स है कि बंदा जब पॉलिटिशियन में आता है कि अपनी हार तस्लीम करे, ये नहीं कि अपनी हार तस्लीम करने के बावजूद वो धरने दे। पाकिस्तान तो शौक है कि वजीर आजम होके कह रहे हैं कि आपको मुबारक हो। यही बात है ना, ये असल डेमोक्रेसी की बात ही यही है कि बंदा हारने के बावजूद भी अपनी जगह हार तस्लीम करे और जीतने वालों को के मुबारकबाद है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही रियासत की जो डेमोक्रेसी की सिंबल। इलेक्शन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, अमेरिका तक दीवानी है कि वाह ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो है ना इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आइन चाह रहे 1950 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइन है इंडिया का। 1950 में ये लागू हुआ था, 1950 में इंडिया का जो आइन था जो अब तक चल रहा है। लेकिन हमारा आइन देखे 973 उस पे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक हो गया, तकरीबन असम्पशन आ रही है उसमें। सही है, सही है। ऐसे तो ये बता ना वो 1950 आइन का वो उस पे अमल कर रहे हैं, ठीक है, और आइन को इज्जत देता है, बिल्कुल इज्जत देता है, और उसमें डेमोक्रेसी भी है, ठीक है, और उसमें ह्यूमन राइट्स का भी केयर किया जाता है। यही बात है, सही हो गया। हाँ, लेकिन आगे मैं मकबूजा कश्मीर में बात करूं तो सर आज़ाद कश्मीर हो या इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर हो, देखें 2014 के बाद वहाँ पर इलेक्शन करवाना, जो सिचुएशन वहाँ कश्मीर में रही है, मिलिटेंसी रही है, आए दिन हड़तालें, आए दिन झगड़े, आए दिन किसी न किसी का बेटा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, और फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना, असम्बली इस्टेब्लिश करना, अवाम का घरों से निकल के वोट करना। सर ये हम माने या ना माने, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल ये सक्सेस है इंडियन की, मैं मानता एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि ये इंडियन की सक्सेस है। मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी को उसने वाकई मिसाल कायम कर दी है, वाकई दुनिया में उसने मिसाल कायम की कि यही डेमोक्रेसी तो नहीं ना ग्लोबल लीडर कहते हैं उसे। डेमोक्रेसी वाकई वो लीडर है। लेकिन मोदी का बहुत बड़ा दिल है, जो कि उसने इलेक्शन हार के भी उसने अपने हार मान लिया और जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। हमारे पाकिस्तान में अगर जो इलेक्शन हार जाते तो ये बोलते कि इसने धांधली की है, मुझे क्यों निकाला, ये वो फलाना भी ना। देखो अब इधर अमन आ गई, पहले दहशतगर्दी होती थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और अब देखो 2 करोड़ अवाम उधर सिर्फ
घूमने जाते थे। पहले उधर इतने लोग नहीं, पहले अमन नहीं था, बहुत अमन आ गया। मोदी ने जो सा काम किया बहुत अच्छा किया है। मोदी ने जो ये काम किया, हम इस चीज़ को मोदी को क्रेडिट देते हैं कि उसने जो है ना कश्मीर की जो है विक्ट्री को एक्सेप्ट किया और उसको ठीक है, सराहा गया। सही। तो इसके बारे में जो है ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के ये कांग्रेचुलेशन उसके लिए। हाँ, के इलेक्शंस हो गए हैं, इलेक्शन उसके तो हो सर गए। वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी, कश्मीर के लोग जो अपने मसले पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे, असम्बली के अंदर लेके जाएंगे, डिस्कशन होगी। हम तो आज भी उसी लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमें दे दो। तो इस हमें बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी हमें ये सबक मिलता है और हमारे हुक्मरानों को ये सबक मिलता है कि इलेक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, शफाफ हो सकते हैं। काइंडली आप जो बिहेवियर, जो इलेक्शन का बिहेवियर आप लोगों को था, जो अभी रिसेंटली हुआ, एक ही रात में सारे सिस्टम को जो है ना चेंज कर दिया गया। वो कई महीनों से लड़ रहे थे, कई सालों से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जीत लिया तो मोदी सरकार ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी कांग्रेचुलेशन को सराहा और उनको मुबारकबाद दी। इंडिया जैसे इलेक्शन हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकते कि जीतने वाली के हाँ मैं जीती और हारने वाला ये ना कि मुझे क्यों निकाला? इसके एक वैलिड रीज़न ये है कि यहाँ पे हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी हुक्मरानी कर लूँ और अपने मफाद की खातिर, कौम की खातिर ये नहीं लड़ रहे, कौम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते, अपने मफाद की खातिर आ रहे होते। जो भी आता है अपने मफाद की खातिर कुछ काम कर लेते हैं और अपना फंड बदल लेते हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं सर, करते आप हैं। इस वक्त इंडिया के कश्मीर को कितना ज़्यादा ग्रूम होता हुआ, कितना ज़्यादा डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? इंशाल्लाह जिस तरह अफ़गानिस्तान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, इसी तरह इंशाल्लाह आप रिसेंटली देखेंगे कि कश्मीर भी इससे ज़्यादा बढ़ के तरक्की करेंगे। कि उनके हकूक़ जो हैं वो सलब न किए जाए, खुशी से रहे हक कश्मीर के राय दही का बिल्कुल उनको आज़ादी हो। हाँ, आज़ादी थी तो वोट हुआ ना वहाँ पे। मज़ीद उनको आज़ादी हो, हर चीज़ की आज़ादी मिल जाए। हाँ। उनके जहन से वो गुलामी वाला जो उनका एक जहन बना हुआ अपने था, आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे? अपना तो पहले ही आज़ाद है। सर क्या आज़ाद है आपको लग रहा है? आज़ाद है, वैसे नाम की आज़ाद है। यहाँ पे जो है ना गुर्बत, पॉवर्टी, एजुकेशन सिस्टम, बेसिक नीड्स, हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ट्राइबल एरियाज़, वज़ीरिस्तान, इनमें जो है ना आप हालात देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई लाहौर या पंजाब ये एक अलग सा स्टेट है। ठीक है। यहाँ की रूल्स रेगुलेशन आप देखें, ट्राइबल एरियाज़ KP के आप देखें तो वहाँ पे हालात कुछ और है। वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं और यहाँ पे अमन के नारे लगाए जाते हैं। वहाँ पे पठानों को टेररिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे पठानों से बात याद आ गई, इंडिया ने 6 पठानों पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खड़ी कर दी और यहाँ पर नैरेटिव है कि 6 करोड़ जो पठान है वो दहशतगर्द है। तो इंडिया पठानों को हीरो बनाता है, दिखाता है फिल्मों में भी, वैसे भी, और यहाँ पर एक दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है। कितना फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में? देखें ना, वो मुस्लिम है पठान। जैसे कि मैंने मेंशन इंडिया वाले मुस्लिम हैं। हाँ। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे जो भी आता है अपने मफाद के लिए आता है, कोई भी कौम की खातिर कोई स्टेप नहीं ले रहा होता है। हर एक अपना मफाद पूरा कर देता है और एक दूसरे को बदनाम करता है। तो आपको हाँ ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारे इलेक्शन जो है ना वो शफाफ नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है, बाज़ दफ़ा इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये नारा पाकिस्तान में लगाया जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये नारा अब आपको लगता है कि ये कहते हैं ना कि एग्जिस्ट भी करेगा, ये कहना भी चाहिए? नहीं, कश्मीर पे कोई जुल्म नहीं हो